साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज़ में, जहां हम इतिहास की उन अनकही कहानियों को सामने लाते हैं जो आज भी हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे पुराने साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज का विषय बेहद महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और उस पर आरएसएस की प्रतिक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सच्चाई, संघर्ष और समानता की गाथा। तारीख थी 14 अक्टूबर 1956। जगह नागपुर की दीक्षा भूमि। लाखों की भीड़ और मंच पर महामानव महानायक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा पल जो भारत के सामाजिक इतिहास में क्रांति की शुरुआत थी। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और उस दिन उन्होंने सिर्फ धर्म नहीं बदला बल्कि करोड़ों दलितों को आत्मसम्मान का रास्ता भी दिखाया। लेकिन इस कदम ने सिर्फ दलित समाज को ही नहीं झकझोरा बल्कि आरएसएस जैसे संगठनों को भी असहज कर दिया। साथियों, क्या आरएसएस ने इसे चुपचाप स्वीकार किया या इसके पीछे एक गहरी प्रतिक्रिया छिपी थी? बाबा साहेब का जीवन संघर्षों की मिसाल है। दलित परिवार में जन्म लेकर उन्होंने हर उस दीवार को तोड़ा जो जाति ने उनके सामने खड़ी की। पानी तक छूने की मनाही, स्कूल में अलग बैठना, ये सब उनके बचपन की सच्चाई थी। लेकिन उन्होंने शिक्षा को अपना शस्त्र बनाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री। 1935 के एवला सम्मेलन में उन्होंने ऐलान किया, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। महाड़ सत्याग्रह, कालाराम मंदिर आंदोलन, ये प्रयास थे हिंदू धर्म के भीतर बदलाव लाने के। पर जब बदलाव असंभव लगा, उन्होंने एक नया रास्ता चुना, बौद्ध धर्म। अगर बाबा साहब की ये सोच और साहस आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी लाइक करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है धर्म परिवर्तन उनका सही कदम था? साथियों, 1956 में आरएसएस तेजी से फैल रहा था और उनका सपना था एक अखंड हिंदू राष्ट्र। लेकिन जब बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया और उनके साथ लाखों लोग हिंदू धर्म से बाहर हुए तो यह आरएसएस के लिए गहरी चुनौती थी। वहीं जिस आरएसएस ने अंग्रेजों के तलवे चाटे, वही संगठन इसे विदेशी साजिश बताया। साथियों, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में इस घटना को राष्ट्र विरोधी और विदेशी ताकतों की साजिश कहा। उन्होंने लिखा कि ये फैसला हिंदू समाज की एकता को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि कोई सीधा विरोध या आंदोलन नहीं हुआ, पर उनकी प्रतिक्रिया में नकारात्मकता साफ झलकती थी। कुछ चर्चाओं में कहा गया कि आरएसएस ने बाबा साहब को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। बाबा साहब ने साफ कहा, मेरा धर्म परिवर्तन मेरे लोगों की मुक्ति के लिए, न कि किसी की प्रसन्नता के लिए। बाबा साहब के इस कदम का गहरा सामाजिक अर्थ था। उनका धर्म परिवर्तन आस्था की बात नहीं बल्कि सम्मान और सम्मानता की मांग थी। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि ये जाति विहीन था और करुणा व तर्क पर आधारित था। उनके विचारों में ज्योतिबा फुले का बड़ा प्रभाव था। फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया था और ब्राह्मणवाद का विरोध किया था। बाबा साहब ने उन्हें गुरु कहा
और उनके नारे सत्य, शिक्षा, एकता को अपने आंदोलन का आधार बना और आज इस आंदोलन के अनुयायी लाखों में हैं। साथियों, 2025 में दीक्षा भूमि एक आंदोलन का प्रतीक है। ट्विटर पर #जय भीम ट्रेंड करता है। लाखों लोग हर साल नागपुर में इकट्ठा होते हैं, लेकिन जातिवाद आज भी जिंदा है। शायद चेहरा बदला है पर सोच नहीं। आरएसएस आज भी हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा नई पीढ़ी को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा था, हमारा धर्म परिवर्तन आत्मसम्मान का रास्ता है। तो सवाल है, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? तो दोस्तों, ये थी कहानी उस ऐतिहासिक क्षण की जब बाबा साहब ने धर्म बदलकर इतिहास रचा और लाखों को नया रास्ता दिखाया। आरएसएस की प्रतिक्रिया आई पर बाबा साहब का आंदोलन रुका नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ। साथियों, अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि बाबा साहब का कदम भारत की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी? जय भीम, जय हिंद। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।